हेलो बच्चों, नाउ इस लेक्चर में जो आपका सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का, हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जो बेसिकली सोल ऑफ दिस चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था ओरेस्टेड। आप सबको पहले से पता है। इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बेसिकली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था इन 1820। कब? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो ओरेस्टेड ने बेसिकली एक सेटअप किया था। सेटअप हमने यहाँ पे बना दिया है डायग्राम। ठीक है, उसमें क्या लिया इन्होंने, एक वायर लिया है, XY लिया था। इसको एक बैटरी से और स्विच से कनेक्ट करिए, रजिस्टर के पूरा सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेटअप किया और इसके पास एक कंपास निडल को रखा। कंपास निडल आप सबको ऑलरेडी पता है कि इट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, क्या व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूज ऑफ कंपास निडल? बेसिकली इट इज़ यूज फॉर व्हाट? फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपास निडल को रखा गया। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई इस एक्सपेरिमेंट में। जब द स्विच वॉज, द सर्किट वॉज ओपन, ओके, मतलब देयर इज नो करंट, स्विच ऑफ था, तो उस केस में क्या हो रहा था कि इस करंट, इस कंपास निडल में देयर इज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके, जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, ठीक है, इट मीन्स देयर विल बी अ करंट इन दिस सर्किट। और जैसे ही सर्किट को ऑन किया गया, क्या हुआ? एक डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो एक डिफ्लेक्शन हुआ जिधर करंट फ्लो कर रहा था। उसके बाद एक और चीज़ चेक करी थी ओरेस्टेड ने, वो ये चेक की थी कि जब हमने इस बैटरी को, इस करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल हियर एंड नेगेटिव, तो करंट के डायरेक्शन के रिवर्स होने पे क्या हुआ? जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो भी चेंज हुआ। इट मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑल्सो, क्या हुआ? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट led to the change in direction of deflection. Change in direction of deflection. ठीक है, मतलब जब स्विच ऑफ था there is a no current, there is a no deflection in the compass needle. जब स्विच को ऑन किया गया, मतलब there is a current in the circuit, तो there is a deflection in the compass needle. And also जब there is a change in the direction of the current, there is also a change in the direction of the magnetic field. ओके, कंपास निडल के डिफ्लेक्शन का मतलब ही है कि देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल shows that there is a presence of magnetic field. It means if there is a current, it means there is a magnetic field. तो ओरेस्टेड ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया कि what if there is a current in any electrical wire, then there must be some magnetic field ड्यू टू दैट करेंट। ओके, इट मीन्स इसी को हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या आप इसको डिफाइन कर सकते हो द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू द करंट विच पासेस थ्रू दैट कंडक्टर। ठीक है, मतलब अगर किसी कंडक्टर में क्या होगा, करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इसी फिनोमिना या इसी फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये सोल था आपके चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम भी है। तो ओरेस्टेड ने इसको दिया था इन 1820 में। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने ऑलरेडी अपने नोट्स में लिखा है, तो मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। ओके, तो ये बात हो गई ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट की और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा क्या है? जस्ट रिपीट आफ्टर मी। द फिनोमिना ऑफ बोलिए भाई। द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, सॉरी, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब करंट की वजह से क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर आप एक चीज़ देखिए तो आपको पता है कि बार मैग्नेट में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे आके मर्ज हो जाएंगी। अगर ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट मीन्स कि देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इट मीन्स कि इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अगर मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी ना, कैसी होंगी वो हमें जानने की ज़रूरत है, तो उसको हम अब डिस्कस करेंगे फर्दर। सबसे पहली बात कि ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से आपको दो चीज़ें मिली, कि पहली बात कि अगर करंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे कॉपर वायर इट इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, बट अगर उस कॉपर वायर में हम करंट फ्लो करा दें तो दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट और दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक मटीरियल। तो इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। तो अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इट मीन्स इट विल बिहेव लाइक व्हाट, अ मैग्नेट। तो अब हम आएंगे, मैग्नेट की तरफ बिहेव तो करेगा, इट मीन्स कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, पर इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो कैसी होंगी, उनका डायरेक्शन कैसा होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो तीन केसेस हमको पढ़ने हैं इसमें, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर के केस में, या अगर सर्कुलर फॉर्म में हो कंडक्टर या वायर, और दूसरा सोलेनॉइड। तो तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं स्ट्रेट वायर के केस में, देखिए क्या होता है। सो बच्चों, जैसे हमने बात की कि ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें जो मिला वो ये मिला कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कैसी या उनका डायरेक्शन कैसा होगा उसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था। तो उसको फर्दर स्टडी करने के लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हम तीन पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। कि पहले तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, और दूसरा होगा तो सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में या सर्कुलर लूप हो अगर कंडक्टर तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा, और तीसरा एक हम सोलेनॉइड का केस पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अंडरलाइन किया है ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड के केस में हर बार हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में हमने स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप लिया कि सपोज़ करिए स्ट्रेट करंट कंडक्टर है और इसको हमने एक कार्डबोर्ड पे पियर्स करके ऐसा अरेंजमेंट किया है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर ये कार्डबोर्ड है तो ये हमने ऐसे पियर्स कर दिया है, ठीक है, और इसके थ्रू यहाँ से ये निकाला हुआ है, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। और इस कार्डबोर्ड पे हमने कुछ आयरन्स की फिलिंग को फैला दिया है, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस अगर स्टडी करना है तो आयरन फीलिंग में कुछ तो चेंजेस होंगे अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पे आयरन की कुछ फीलिंग्स को यहाँ पे स्कैटर कर दिया है। यहाँ पे फिर बैटरी किया है और फिर यहाँ पे स्विच लगाया, सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये स्विच ऑन है तो ऐसा कुछ भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप सबको पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव के टर्मिनल में करंट फ्लो करेगा। तो क्या होता है, ये जो आयरन की फिलिंग को जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, उसको थोड़ा सा टैप करने पे देयर इज़ अ रेगुलर पैटर्न, ये एक रेगुलर पैटर्न में एक अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और वो रेगुलर पैटर्न होता क्या है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। आप ऑलरेडी आपको पता है कैसा होता है, बताइए कैसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता कैसा है, ये एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और वो रेगुलर पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कोसेंट्रिक सर्किल का। ये वायर भी यहाँ से इरेज हो गया था, ठीक है। तो मतलब
कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, कोसेंट्रिक सर्किल। कैसा होता है, कोसेंट्रिक सर्किल। अब कोसेंट्रिक सर्किल क्या होता है वो तो आपको पता है, बहुत सारे सर्किल जिनका सेंटर हो वो एक कॉमन हो। अब इसको हम थोड़ा अलग से ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, दिख रहा है ना आप यहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन हो गया। तो इसके अराउंड क्या होगा, ये कोसेंट्रिक सर्किल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इट्स जस्ट लाइक कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो इसके अराउंड मतलब पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कोसेंट्रिक सर्किल फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो कोसेंट्रिक सर्किल होंगे, मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी हो सकता है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो दोनों में से डायरेक्शन कौन सा होगा, ऐसा वाला डायरेक्शन या फिर ऐसा वाला डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्यों डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया इसके पहले कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता देते इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो जाती। हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ये तो बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये ऐसा है या ऐसा है, इसको हमें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है जो आपके पोर्शन में है, वो है आपका राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको आगे चल के राइट हैंड रूल भी पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। तो दिस इज़ राइट हैंड थंब रूल, और तो वो उनसे अलग है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इसको ऐसे अपनी राइट हैंड को ऐसे अरेंज करें कि जो हमारा थंब है वो रिप्रेजेंट करे किसको, करंट को। तो मान लीजिए ये मार्कर हमारा कंडक्टर है और इसका जो कैप जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अगर थंब रिप्रेजेंट करे किसको, करंट के डायरेक्शन को, तो जो हमारी कर्लिंग फिंगर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गए, मतलब हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है, ऐसा कि जो थंब है वो रिप्रेजेंट करे क्या, दैट शुड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए यहाँ पे इसका कैप ऊपर की तरफ है, थंब भी ऊपर की तरफ है। तो कंडक्टर जो थंब है अगर वो रिप्रेजेंट करे किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो हमारे जो रैपिंग फिंगर्स हैं या कर्लिंग फिंगर्स हैं ये इधर है, तो इट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, करंट के डायरेक्शन को। अब यहाँ पे ये लगा दीजिए रूल, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट था अपवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी थी कि इधर होगा या इधर होगा, तो उस अनसर्टेनिटी को हम ख़त्म करते हैं कि एक्चुअली होगा किधर, ठीक है। बात करते हैं हम उसकी। अगर हमारा थंब रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ऐसा ही देखिए, और रिप्रेजेंट करे ना करंट के डायरेक्शन को, तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को, तो हमारे कर्लिंग फिंगर किधर किधर कर्ल हो रहा है, इधर हो रहा है। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और ये वाला डायरेक्शन है क्या, अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इट मीन्स कि अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद अभी आगे और बात करेंगे। इट मीन्स कि आप जब ये ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ये कोसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ नहीं करेंगे, इसमें आप करंट का डायरेक्शन, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 3 मार्क्स का, उसमें सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा था कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और शो द डायरेक्शन।
तो डायरेक्शन नहीं शो करेंगे तो दैट क्वेश्चन इज़ नॉट कंप्लीट। ओके, तो अब आते हैं कि सपोज करिए कि इस बैटरी के टर्मिनल को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब we are going to change the direction of current. Now this is the positive side and this is the negative side. अब क्लियरली आपको पता है जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब जो करंट इस वायर में फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो टोटली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इस वायर में करंट कैसा फ्लो कर रहा है, अब वो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से वही करेंगे। मार्कर लिया, अब मार्कर का कैप रखते हैं नीचे क्योंकि करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ओके, अब इसको हम पकड़ लेते हैं अपने अंगूठे में, ठीक है, पर कैसे अंगूठे, अब सिंस हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब जो थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब डाउनवर्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारे फिंगर्स किधर रैप हो रहे हैं, वो रैप हो रहे हैं इस साइड में, ठीक है। इट मीन्स कि अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, दूसरी सिचुएशन आप देख लीजिए कि दिस इज द सिचुएशन वेयर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कोसेंट्रिक सर्किल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बनेंगे, बट अब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा क्या, ठीक है, वो हम सिंपल, दिस इज आवर थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और आवर फिंगर इज गोइंग टू रैप इन दिस डायरेक्शन। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा। इट मीन्स कि क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ गई बात, समझ रहे हैं आप। तो सिंपल सी अगर आप देखिए तो अगर करंट अपवर्ड है इट मीन्स कि डायरेक्शन इधर होगा, अगर करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो राइट हैंड थंब रूल आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट आपने कॉपी में रखा है तो हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो क्या है कि हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करें कि अगर हमारा थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को मेज़र करे, करंट के डायरेक्शन को बताए किसी स्ट्रेट कंडक्टर के, तो हमारे जो फिंगर है रैपिंग फिंगर वो बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के बेसिस पे हमने दो केसेस में अपवर्ड और डायरेक्ट डाउनवर्ड केसेस में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एक केस में एंटी क्लॉकवाइज आया और दूसरे केस में क्लॉकवाइज आया। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा ये तो था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में। अगर करंट कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट ना हो के, वायर स्ट्रेट ना हो के सर्कुलर फॉर्म में हो, जैसे सर्कुलर लूप, जैसे हमें याद है कि जब हम आपका डाउट सेशन ले रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में तो किसी ने हमसे क्वेश्चन किया मैम लूप क्या होता है। लूप का मतलब है क्लोज्ड कर्व, ओके। सर्कुलर लूप का मतलब है सर्कुलर क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये वायर सर्कुलर फॉर्म में हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कैसा होगा, किस तरीके का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा क्या, सर्कुलर। तो बच्चों अभी हम जो बात करेंगे ये करंट जो हमारा कंडक्टर है वो अब एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में है और इसको लाके हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। और ऑब्वियसली जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट फ्लो करेगा। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है अब आपके लिए कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अब हमें पता क्या है, हमें पता है राइट हैंड थंब रूल और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है वो वी आर नोइंग इट, बट सर्कुलर लूप के फॉर्म में क्या होगा वी डोंट नो, तो वी विल फाइंड आउट, ओके। अब कुछ भी नहीं है, आप अगर सर्कुलर लूप में नहीं जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है तो आप जिसको जानते हैं उसको यूज़ करके इसको फाइंड आउट करिए। और हम जानते क्या है, हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जानते हैं। अब आप देखो कि इसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो ये छोटे छोटे पार्ट में स्ट्रेट कंडक्टर से ही तो मिलके बना है। मान लीजिए हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, इस वाले पार्ट को ले आइए आप यहाँ पे, ठीक है, ये वाला वायर। फिर हम बात करते हैं इस वाले पार्ट में, ये वाला भी आपका एक स्ट्रेट है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, या यहीं पे बना देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो करंट होगा वो कोसेंट्रिक सर्किल होगा, आपको पता है यहाँ पे भी होगा कोसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। अब
मुद्दा आता है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन आपको अब तो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है इट मीन्स जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इधर होगा, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड है तो जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा। सिंपल, आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहाँ करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो क्या होगा, इस तरीके से हमारे रैपिंग फिंगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, इट मीन्स कि क्या, आपको ऐसा लगेगा कि सारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। इधर अगर डाउनवर्ड है तो अब क्या लगेगा कि यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन होगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई। इट मीन्स कि अगर आप देखें तो इस पूरे, अब इसको थोड़ा बना देते हैं हम कि होगा क्या कि इस पूरे में आपको लगेगा क्या, करंट का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है, यही डायरेक्शन है आपका। आप ऑलरेडी अभी खुद से आप बताए हैं कि ऐसा ही है। समझ में आ रही है बात ही। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो क्या लगेगा, अगर हम इसको बना दें ऐसा, इसको हम सर्कुलर बना देते हैं और ये सारे हटा देते हैं, ठीक है, तो देखिए आपको क्या लगेगा। अगर आप फ्रंट से इसको देखोगे तो होगा क्या कि आपको लगेगा कि ये सारे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, सारे जो हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस फेस से एंटर कर रहे हैं। और अगर कोई उस साइड में खड़ा है सर्कुलर वायर के, तो वो क्या फाइंड आउट करेगा कि अगर इधर से एंटर कर रहे हैं इट मीन्स कि उधर से एग्जिट कर रहे हैं ना। समझ में आ गई बात। तो अब आप इसको समझिए, थोड़ा बार मैग्नेट वाला केस याद करिए। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किधर से इमर्ज होती हैं, किधर से, नॉर्थ पोल से, और एंटर होती हैं किधर या मर्ज होती हैं किधर, साउथ पोल पे। मतलब कि अगर आप देखो कि जिधर जा रही हैं वो कौन सा पोल है, वो साउथ पोल है, और जिधर से निकल रही हैं वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो अगर आप ये देखें तो है क्या, यहाँ से फ्रंट से अगर आप देखें तो इस सर्कुलर वायर में या उस वाले केस में भी आप देखें तो इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, मतलब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एंटर कर रही हैं। इस केस में भी ये ऐसे एंटर कर रही हैं। मतलब अगर इससे कंपेयर करें तो जहाँ जिस फेस से एंटर करता है वो कौन सा फेस होता है, साउथ। अब एक चीज़ और, अगर हम इस साइड में खड़े हैं तो अगर इधर से एंटर कर रही है इट मीन्स इस साइड से निकल रही है ना। मतलब अगर ये वाला फेस हमारा साउथ है तो इधर से अगर एग्जिट हो रहा है तो कौन सा फेस होगा, नॉर्थ। समझ में आ गई बात। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जिस फेस से, मतलब जिस फेस से करंट एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एंटर करती हुई लगेंगी, दैट फेस विल बी साउथ पोल। और जिधर से एग्जिट होंगी, जिधर से इमर्ज होती हैं वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल हमारा। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमको तो सिर्फ इसमें करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, तो करंट का डायरेक्शन देख के हम कैसे समझ पाएंगे कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा या कौन सा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए एक रूल है, ठीक है। हमारे पास दो सिचुएशन है, ठीक है, दो सिचुएशन है। या तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे मतलब ये क्या है, अब मैं इसको बना देती हूँ थोड़ा सा और। मान लीजिए ये सर्कुलर वायर है, या तो करंट ऐसे जाएगा या तो करंट ऐसे जाएगा। ये वाला है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये तो आपको पता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो वाला जो फेस होगा वो होगा आपका नॉर्थ पोल। ये याद रख लीजिएगा, एंटी या एन, तो एन फॉर नॉर्थ पोल। और जिस फेस पे करंट क्लॉकवाइज है वो फेस जो होगा वो आपका क्या होगा, दैट विल बी साउथ पोल, ठीक है। इसी को हम एक रूल के नाम से आपने नोटबुक में लिखा होगा जिसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, ठीक है, फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में क्या है कि अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल होगा, वो कौन सा बताएगा,
वो हमारा साउथ पोल बताएगा, और अगर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल, एंटी, दैट इज़ एन। एक और तरीका है ना इसको याद करने का जो आपने कॉपी में या बुक में बनाया होगा, कि मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन आप 2 पॉइंट लेके बना लीजिए और फिर इसको आप क्या करेंगे, इसको मिला लीजिए, ठीक है, समझ में ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, क्लियर है। इसमें देखिए दिस विल रिप्रेजेंट, अब ये मिलाएंगे तो यहाँ पे S बन जाता है, यहाँ पे N बन जाता है, तो ये बहुत क्लियर है, ये सब कुछ याद रखने के तरीके हैं। अब एक चीज़ क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम आपको ऐसे बता रहे हैं, मतलब हम अपनी तरफ से क्या घुमा रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्लॉकवाइज, बट ये आपको फ्रंट से दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। आप इसको देख पा रहे हैं, आपको सामने से ये दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है। अगर आप इस फेस पे देखें तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब अगर सामने वाला एंटी क्लॉक है तो ऑटोमेटिकली जिस साइड से हम देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक साइड क्लॉकवाइज है तो एक साइड एंटी क्लॉक होगा, मतलब इस साइड में अगर नॉर्थ है तो इस साइड में साउथ होगा, और अगर इस साइड साउथ है तो उस साइड नॉर्थ होगा, क्योंकि क्लियर है आपको अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इस वाला ये वाला साइड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये वाला फेस, और अगर आपको इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये वाला क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। बेसिक चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बहुत ज़्यादा। एक तो क्लॉक फेस रूल सिंपल, अगर क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, अगर जिस फेज में क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है वो आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिस फेज में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज से आप एन याद रख सकते हैं, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और है कि ये तो एक सिंगल लूप था, अगर जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे आप इसमें उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि और अगर आप और वायर का एक टर्न लगा दें तो क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड फिर उसका भी होगा। जैसे मान लीजिए ये एक लूप था, इसमें हमने एक टर्न और लगा दिया, ठीक है, एक टर्न और लगा दिया, एक टर्न और लगा दिया, तो होगा क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर इसका और ऐड होके क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने इंक्रीज होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ तो एक तो क्लियर चीज़ है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड ऑल्सो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस वायर में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड एक बहुत कॉमन सा शेप है जो आपको पता होगा। अब उसके केस में हम देखेंगे सेम वही चीज़ करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा। तो आइए बात करते हैं सोलेनॉइड की। बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे कि सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा जनरेट होगा। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे अभी आपने सर्कुलर लूप पढ़ा है, अगर किसी वायर को किसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे रैप कर दें तो ये जो अरेंजमेंट बनता है इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमने इसको लाके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, ये जो हॉलो स्पेस होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, और इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि कंडक्टर में जैसे ही करंट पास होगा वैसे ही क्या होगा, मैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लगेगा। अब यहाँ देखिए वायर के नंबर ऑफ टर्न्स है, ऑलरेडी हमको पिछले जब आपको सर्कुलर लूप बताया कि जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इस केस में सर्कुलर लूप के कंपैरिजन में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली होता है वो हमारा होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होता है, यूनिफॉर्म, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है, एक दूसरे के और इक्वी डिस्टेंट होंगी।
तो जो सोलेनॉइड के केस में, जो ये हमेशा याद रखिएगा, सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरी बात आती है कि कौन सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, कौन सा नॉर्थ पोल की तरह। तो एक सबसे आसान सा तरीका है कि आप लाके यहाँ पे एक कंपास निडल देख लीजिए और जिधर डिफ्लेक्शन हो आप पता कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है जो आप जानते हैं, क्लॉक फेस रूल। यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये वाला क्या होगा, साउथ पोल होगा आपका। और अगर आप इधर देख लेंगे तो सिंपल है, आपको आता है अब सारी चीज़ें, तो बहुत आसान है ये टू फाइंड आउट कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करा दिए, आप टेढ़ा मेढ़ा मत बनाइएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, एक फीट डिस्टेंट बनाएंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड बी इज आल्सो व्हाट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप जान लीजिए बस इसमें क्या होता है कि सिंस इस सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है, तो हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लाके, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएं और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएं, कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं पर फिर वो डीमैग्नेटाइज नहीं होते। डीमैग्नेटाइज का मतलब कि एक बार अगर वो मैग्नेटाइज हो गए तो फिर इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसको हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ये पूरे सेटअप में हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जब इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा होती है कि ये सिर्फ तब तक ही एक मैग्नेट होगा जब तक करंट फ्लो करेगा। जैसे ही आप करंट को रिमूव कराएंगे वैसे ही क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हट जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्यों कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी जगहों पे कमर्शियल यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, और इसका दूसरा एक बेनिफिट है कि परमानेंट मैग्नेट से ज़्यादा बेहतर इसलिए क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार इसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर सकते हैं और उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी हम वेरी करा सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दें या फिर करंट बढ़ा दें तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। परमानेंट मैग्नेट के साथ हम ये नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लास्ट ईयर तक था, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, बुक से आप एक बार देखिएगा भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर। हमने पढ़ा सोलेनॉइड, हमने पढ़ा स्ट्रेट कंडक्टर और हमने पढ़ा सर्कुलर लूप। तो एक पूरा सेक्शन जो है आपका ख़त्म होता है। जो दूसरे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे कि अगर दो मैग्नेट हैं और उनके बीच में कोई कंडक्टर को ला दिया जाए तो उस पर जो फोर्स डेवलप होगा वो कैसा होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर की बात है। अभी के लिए आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, आप सब पढ़ रहे हैं, आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही है देन प्लीज़ लेट मी नो। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहिए, ठीक है। काफ़ी सपोर्टिव रहे आप इस ड्यूरेशन में, मैंने बार बार ये बात कही है आपसे। तो आप पढ़िए, वीडियो देखिए, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। बाकी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।